अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्ने भी दोस्त अहबाब इत्थे तशरीफ फरमाने जरा सारे खुलूस ते मोहब्बत ते उच्ची आवाज नाल नमाज वाला दरूद पाक पढ़। हुजूर आप आए तो दिल मुस्कुराए। एक और कहूं, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। आप आए हैं तो ये आई बहारें, ए आका आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारे। महीनों में रबीउल अव्वल न होता तो इन बहारों का क्या हाल होता। और सब अंबिया हैं सलामी को आए, सब अंबिया हैं सलामी को आए। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, सब अंबिया हैं सलामी को आए। यूसुफ भी बैठे हैं सर को मेरे आका के हुस्न के आगे, जमाल के आगे, कमाल के आगे सब अंबिया हैं सलामी को आए। यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। मेरे वालिद शहीद फरमाया करते थे कि 1.25 लाख नबी आ गए, नारे नहीं आए, दगमे नहीं आए, बदहा नहीं आई, नाते नहीं आई, नज़में नहीं आई, उनकी तहरीकें नहीं आई, तबलीगें नहीं आई, खिताब नहीं आए। आमना का दुर्र यतीम अभी आया भी नहीं है, ज़माने पे छा भी गया।
मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए कि कोई गलियों का नबी, कोई बस्तियों का नबी, कोई चौकों का नबी, कोई चौराहों का नबी, कोई इलाके का नबी, कोई जमाने का नबी, कोई जजीरे का नबी, कोई सल्तनत का नबी, कोई रियासत का नबी, कोई मुल्कों का नबी, कोई सूबों का नबी, कोई गोठ का नबी, कोई कस्बे का नबी, कोई गांव का नबी, कोई इलाके का नबी, कोई बाजारों का नबी, कोई हवाओं का नबी, कोई मैदानों का नबी। आओ तुम्हें मोहम्मद का चेहरा दिखाओ जो नबियों का नबी। सब अंबिया हैं, सलामी को आए। यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। अगर इनमें कमली वाला न आता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। अदब से पुकारे, अदब से पुकारे, मलाइक ये सारे अदब से पुकारे, फरिश्ते ये सारे के तशरीफ लाए हैं आका हमारे। जिनके लिए फरिश्ते भी कहें अदब से पुकारे, फरिश्ते ये सारे। मेराज की शब अगर अर्श पर ना आते तो चांद और सितारों का क्या हाल होता। ए आका कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली ना हुआ, दिल तेरे बाद किसी दर का सवाली ना हुआ। तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली ना हुआ। हर हसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात का तालिब, हर हसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात का तालिब। कोई चेहरा भी मोहम्मद सा जमाली ना हुआ, कोई पैदा ना हुआ फिर तेरे मुअज्जन जैसा, फिर अजानों में कभी सोज़े बिलाली ना हुआ। मैंने हर दौर की तारीख को कंगाला मोहसिन, कोई इंसान भी मोहम्मद सा मिसाली ना हुआ। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा। जो दीवाने बैठे हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। उसी का दुनिया में नाम होगा, सहाबा का जो गुलाम होगा, करे सहाबा से जो मोहब्बत वही हमारा इमाम होगा। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। ये मुमकिनाते जहां नहीं है गुलों से खुशबू को छीन लेना, ये मुमकिनाते जहां नहीं है फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबुव्वत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1.25 लाख नबी इस दुनिया में भेजे। कितने हर नबी को किताबें मिली, सहीफे मिले, सहाबा मिले, अहले बैत मिले, घर मिले, इलाका मिला, जमाना मिला, रियासत मिली, जजीरे मिले। लेकिन किसी को थोड़ा मिला, किसी को ज्यादा मिला। मेरे मोहम्मद को सारा मिल गया। कर रहा हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे तो पूरी तवज्जो से आपको बहुत ज्यादा मजा और ईमान ताजा होने वाला है। पूरी तवज्जो से बैठे। यहाँ बच्चे शोर कर रहे हैं, बेटा ना करो। शहजादे थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह आपके ईमान ताजा होने वाला है। आदम से दुनिया बन गई। हजरत आदम ने आके ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। नू आए, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नू नजीउल्लाह। यूसुफ आए, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारों को बुलंदो बाला कर दिया। सारे नबी आला है, सारे नबी बुलंद आवाज से सारे नबी। लेकिन जिदों गल मेरे नबी दी आई, जरा बुलंद आवाज ना लाखो सुभान अल्लाह। मैं फिर अपनी मोहब्बत में कहना चाहता हूँ, 1.25 लाख नबी इस दुनिया में आ गए। जिसे किताबों की जरूरत थी दे दी गई, सहीफों की जरूरत थी मिल गए, सहाबा की जरूरत थी मिल गए, अहले बैत की जरूरत थी मिल गई। कोई पचली के पेट में था बचा लिया गया, कोई फांसी के फंदे पे था बचा लिया गया, किसी को मछली के पेट से बचाया गया, किसी को फांसी के फंदे से बचाया गया, किसी को पत्थरों की बारिश से बचाया गया, किसी को सूली से बचाया गया, किसी को आग से बचाया गया, किसी को अल्लाह ने
कुएं से बचा डाला, किसी के आंसुओं की लाज रख ली, किसी को छुरी से बचा लिया, किसी को अल्लाह ने मौजज़ात से नवाज दिया, किसी को कोहे तूर पे बुला लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको आला बनाया, बाला बनाया, बरतर बनाया, सबसे आला बनाया। लेकिन जब बात अमना के दुर्रे यतीम, बद्र तुझा, शम्सु ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे ग़िना, सय्यदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फ़िरोज़ा, साहिबे कोनमका, जानशीरी अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुनैन, साहिबे कोनमका, सय्यदुल अव्वली, सय्यदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफ़ीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजहे कायनात, मक़सूदे कायनात, इतरते कायनात, वादते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, रिफ़्फ़ते कायनात, बुलंदीए कायनात, आसराए कायनात, सहाराए कायनात, रहमते कायनात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। अल्लाह ने कुरान में एक जुमला कहा जो किसी वली के लिए, कुतुब के लिए, अब्दाल के लिए, नबी के लिए, सहाबी के लिए, औलिया के लिए, पैगंबर के लिए, रसूल के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, अपने के लिए, पराए के लिए, दोस्त के लिए, दुश्मन के लिए अल्लाह ने नहीं फरमाया। लेकिन जब आमना के लाल की बारी आई, अल्लाह ने कुरान में कह दिया वरफाना लाका ज़िक्र, हे महबूबा हमने तेरे जिक्र को भी ऊंचा कर दिया, तेरी शान को भी ऊंचा कर दिया। वारफाना, सारे मिलकर वारफाना, ऐ महबूबा हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, तेरी शान को ऊंचा कर दिया। मेरे दिल में सवाल पैदा होया, ऐ रब्बा किंज ऊंचा कीता है की गल मैं वसीरां दी मसीत विच जावांगा, उत्थे स्पीकरां च ऐलान होएगा कि मोहम्मद दा जिक्र ऊंचा है, या मैं मनारे पाकिस्तान से जाके देखांगा उथे उत्ते चढ़ के कोई ऐलान करेगा कि मोहम्मद दा जिक्र उच्चा है, या कोई गेटू दी पहाड़ी ते चढ़ के आखेगा कि मोहम्मद दा जिक्र उच्चा है, या कोई माउंट एवरेस्ट दुनिया दी सारे तो वड्डी पहाड़ी ते चढ़ के आखेगा कि मोहम्मद दा जिक्र उच्चा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आख्या तू छोटा है, तेरी सोच भी छोटी है, मोहम्मद भी उच्चा है ते ओदा शान भी उच्चा है। मैं आख्या रब्बा ओ किवें? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे मोहम्मद का जिक्र ऐसे ऊंचा है जहां जहां मेरा जिक्र वहां वहां मोहम्मद का जिक्र। साडी सोच सोचिए ना, असी दुनिया के लिहाज नाल सोचना है, लेकिन मेरे रब ने ते दुनिया तो बड़ा उच्चा मेरे महबूब नूं बना छड़िया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जहां जहां मेरा जिक्र वहां वहां तेरा जिक्र। मैंने कहा रब्बा मैं समझा नहीं, तवज्जो कीजिएगा, सारे जागदे बैठे हो, जरा कहो सुभान अल्लाह। मैं आख्या रब्बा मैं समझा नहीं। अल्लाह ने फरमाया आसमाना ते मेरा जिक्र ते आसमाना ते महबूबा तेरा। नबी दुनिया ते सी ते जिक्र भी दुनिया ते, लेकिन आमना दा दुर्रे यतीम है। अल्लाह आखदा है जिथे जिथे मेरा जिक्र उथे उथे तेरा जिक्र। मैं आख्या किवें? जरा तवज्जो करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आसमानों पे मेरा जिक्र, आसमानों पे तेरा जिक्र, जमीन पे मेरा जिक्र, जमीन पे तेरा जिक्र, अर्शे मुअल्ला पे मेरा जिक्र, अर्शे मुअल्ला पे तेरा जिक्र, ताहत सरा पे मेरा जिक्र, ताहत सरा पे तेरा जिक्र, हवाओं में मेरा जिक्र, हवाओं में तेरा जिक्र, मैदानों में मेरा जिक्र, मैदानों में तेरा जिक्र, फिजाओं में मेरा जिक्र, फिदाओं में तेरा जिक्र, जिहाद में मेरा जिक्र, जिहाद में तेरा जिक्र, गलियों में मेरा जिक्र, गलियों में तेरा जिक्र, लोगों की बातों में मेरा जिक्र, लोगों की बातों में तेरा जिक्र, बदर में मेरा जिक्र, बदर में तेरा जिक्र, ओहद में मेरा जिक्र, ओहद में तेरा जिक्र, खंदको खैबर तबूको यरमूक मुअत्ता ज़ातुर्रिका सुलाशीरा, पीरे में उना हमलाउल असद और हुनैन में मेरा जिक्र, वहां वहां तेरा जिक्र। मैंने कहा रब्बा और जिक्र का
कहाँ है? अल्लाह ने जवाब दिया, मदीना में मेरा जिक्र, मदीना में तेरा जिक्र, मक्का में मेरा जिक्र, मक्का में तेरा जिक्र, मस्जिद नबी में मेरा जिक्र, मस्जिद नबी में तेरा जिक्र, मस्जिद हराम में मेरा जिक्र, मस्जिद हराम में तेरा जिक्र, मुसलमान के सजदे में मेरा जिक्र, मुसलमान के सजदे में तेरा जिक्र, रुकू में मेरा जिक्र, रुकू में तेरा जिक्र, जलसे में मेरा जिक्र, जलसे में तेरा जिक्र, महफिल में मेरा जिक्र, महफिल में तेरा जिक्र, मिलाद में मेरा जिक्र, मिलाद में तेरा जिक्र, नात में मेरा जिक्र, नात में तेरा जिक्र, मुसलमानों के कलमे में मेरा जिक्र, मुसलमानों के कलमे में तेरा जिक्र। मैंने कहा रब्बा इतना जिक्र क्यों है, इतनी बुलंदी क्यों है? अल्लाह ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे अलावा खुदा कोई नहीं, मेरे मोहम्मद के अलावा मुस्तफा कोई नहीं। वारफाना वारफाना। तो फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, तुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अगली बात मेरे ज़हन में आई, मैं आख्या रब्बा सिर्फ तेरे महबूब का जिक्र उच्चा है, होर किसे दा नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहीं नहीं मुसलमानों ये तोड़े वास्ते जुमला है। अल्लाह ने आखा नहीं, मैं आख्या रब्बा होर किदा जिक्र ऊंचा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सिर्फ महबूब का जिक्र ऊंचा नहीं है, मेरा महबूब जिन जर्रों पे चला, मेरा महबूब जिन जर्रों पे चला वो जर्रे भी ऊंचे, जिस दीवार से लगा वो दीवार भी ऊंची, जिन गलियों में गया वो गलियां भी ऊंची, बाजार भी ऊंचे, मैदान भी ऊंचे, मजार भी ऊंचे, नबवी मस्जिद भी ऊंची, हराम मस्जिद भी ऊंची, उम्रा करना भी ऊंचा, हज करना भी ऊंचा, ज़कात देना भी ऊंचा, कलमा पढ़ना भी ऊंचा, मैदान भी ऊंचे, जिहाद भी ऊंचा, गलियां भी ऊंची, हवाएं भी ऊंची, फिजाएं भी ऊंची। मैंने कहा रब्बा ये तो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, ये तो इंसानी शक्ल नहीं, इनमें जान कोई नहीं, क्या सिर्फ जमीनी चीजों का जिक्र ऊंचा है? अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, जहां मेरे नबी के लगने से हर चीज ऊंची हो गई। मेरे नबी ने हुसैन को कंधों पे बिठाया, हुसैन भी ऊंचा हो गया। हुसैन भी तुसी ढिले पै जांदे हो, हुसैन भी मेरे नबी ने कंधों पे बिठाया। मौलवी साहब आखन लगे, मौलवी साहब हुसैन दा तो पहला नंबर नहीं, कारी साहब ते फिर तुसी जिक्र पहले हुसैन दा क्यों कीता? मैं आख्या मौलवी साहब कोई लाडला भी हुंदा है, कोई करीबी भी हुंदा है। मेरे नबी की गोद है, एक शाने पे हसन है, दूसरे गोडियां दे उत्ते हुसैन है। मेरे नबी ने हसन को पकड़ा, सूंघा, क्या किया? क्या किया? थोड़ी देर के बाद हुसैन को पकड़ा, सूंघा, गर्दन को, मुंह को, कान को, नाक को, गले को, जिस्म को, वजूद को, हाथों को, उंगलियों को मेरे नबी सूंघ रहे हैं। सहाबा बैठे हुए हैं। एक सहाबी आख्या अल्लाह दे नबी जुमला जाया नहीं करना, अल्लाह दे नबी खैर ता है, आज ये जो हुसैन नु जड़ा सूंघ दे हो, हसन नु सूंघ दे हो, आज तक असी किसी नु सूंघ दे तुहानू वेखिया नहीं, आज ये केड़ा काम कर रहे हो जड़ा पहली दफा कीता है? खैर ता है, जरा तवज्जो करना। मेरे महबूब ने फरमाया ए सहाबा, जब तुम्हें खुशबू की जरूरत पड़ती है तुम मुझको अंबर के पीछे जाते हो, जब मोहम्मद को खुशबू चाहिए होती है हसन और हुसैन को सूंघ लेता हूं। वाराफाना वाराफाना। लेकिन एक गल तुसी मान लईए ते अगली भी मननी पैनी है। हुसैन मेरे नबी दे मोढियां ते चढ़िया ते उच्चा होया, होया या नहीं होया? ओ हुसैनी तो बोलो ना, हुसैन उच्चा होया या नहीं होया? मैंने कहा हुसैन को मेरे नबी ने कंधों पे बिठाया, हुसैन ऊंचा हो गया। मेरे नबी अबू बकर के कंधों पे बैठे थे, अबू बकर भी ऊंचा हो गया। मन दे ओ सारे मन दे, कईयां नू पसीने आ रहे ने। अगर हुसैन कंधियां ते चढ़न नाल उच्चा हो गया
ते सिद्दीक जिन्ने चढ़ा के पहाड़ी चढ़ी होवे। हुसैन की बात की है, सिद्दीक की भी करना जरूरी समझता हूं। तवज्जो है, बोलो बोलो, तवज्जो है। हिजरत दी रात सी, अल्लाह दे नबी ने हजरत अली नू चंद अमानतां दित्तियां, चंद अमानतां दित्तियां। ओ की सन? किसे बंदे आख्या जी देखो अल्लाह दे नबी ने अपना खजाना अली नू दिता है, अपना खजाना। तवज्जो है, जेड़ा पूरी तवज्जो ना बैठे आखे सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नबी ने अपना खजाना दिता है अली नू। बंदा आखन लगा जी देखो हिजरत दी रात सी, बड़ी मुश्किल ते कठन ते मुश्किल, ऐसा माहौल सी कि नबी दे नाल रुकना भी खतरा सी। मैंने कहा नबी के साथ वही चलता है जो नबी वाला हो। कोई ऐरा गया क्यों? क्योंकि मेरा रब टुरा ही नहीं सकता। जेड़ा मेरा रब नबी दे उत्ते कोई गंदी मक्खी ना बैवन दवे, जेड़ा रब मेरे महबूब दा साया ना बनन देवे, जेड़ा रब अपने महबूब दे रिश्ते भी आसमानां ते बनावे, ते ओ किसे नाल गले किसे ऐरे गैरे ना किवें मिला सकदा है? हिजरत दी रात सी, हजरत अली नू नबी पाक ने 4 चीज़ां अमानत दित्तियां। कितनियां? सानू पहले पता करना चाहिए। सानू अक्सर गल्लां दा पता नहीं हुंदा, सुनी सुनाई गल ते यकीन कर लेने आ, लेकिन अज तुसी गल समझ के जानी है। अल्लाह के नबी ने अपना खजाना दिया अली को। किसको? क्यों दिया? क्योंकि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली। वाराफाना उन्वान मेरा सीरत है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अल्लाह के नबी ने 4 चीजें हजरत अली को दी हिजरत की। कितनी? चंद पैसे थे, चंद बोलेंगे चंद 1.5 तोला सोना, चंद चांदी की बालियां और 1 जौ का थैला। कितनी चीजें? 1 जौ का थैला, चंद रुपए, 1.5 तोला सोना ते चंद चांदी दियां बालियां, थोड़ियां जियां चांदी दियां बालियां। अल्लाह दे नबी आख्या ए अली ये बिस्तर अज बड़ी मुश्किल है, इस बिस्तर ते जिन्ने सोना है वो भी बड़ी मुश्किल है होना है, ते अज मैं अपने बेरा अली नू सवांदा पिया, ते ए अली ये 4 चीज़ां तेरे कोल अमानतां ने, ये सुबह लोकां नू वापस करके तू साडे पिछे मदीने आ जाना है, साडे पिछे मदीने आ जाना है। ते जदों मैं आख्या ते बंदा आखन लगा जी वेखो मुश्किल रात विच मुश्किल अमानतां अल्लाह दे नबी अली नू दे के अपने बिस्तर ते सवा छड़िया। मैं आख्या अली दी अजमत दा इनकार है ही कोई नहीं, लेकिन जरा तवज्जो करना, हिजरत दी रात विच नबी दा खजाना है अली कोल, किदे कोल? ते जेड़ा रब दा खजाना है ओए अबू बकर सिद्दीक। अली दा खजाना चांदी है, सोना है, पैसे ते जो है, ते अल्लाह दा खजाना है मुहम्मद मुस्तफा। हुन रात एक ते खजाने 2 हैं। एक खजाना हो जेड़ा लेके बिस्तर ते सो गया, एक खजाना होए जिन्नू चोली विच पा के पढ़दा रहा। इंज नहीं, जरा बुलंद आवाज नाल आखो ना सुभान अल्लाह। हजरत अली को नबी पाक ने बिस्तर पे सुलाया और खुद चल के, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, खुद चल के सिद्दीक अकबर के घर गए। मेरे नबी का अखलाक ये है कि रात को ऊंची आवाज से कुरान नहीं पढ़ते कि किसी की नींद ना खराब हो जाए, किसी को इबादत नहीं करने देते कि किसी की आंख ना खुल जाए। सिद्दीक अकबर के घर गए, रिवायात में आता है आहिस्ता से सिद्दीक अकबर दा दरवाजा खटखटाया। रिवायात विच आंदा है, साडियां सारियां किताबां च लिखिया होया है कि अबू बकर सिद्दीक ने जिवें बूहा खड़कदा वेख्या उसे टाइम खोल लिया। अल्लाह दे नबी हैरान होके पूछया, ए सिद्दीक इतनी जल्दी उठ गए हैं? ते
ते सिद्दीक अकबर ने एक जवाब दिता, सारे सुनिया दे दिल ते लिखण वाला है। सिद्दीक अकबर आख्या, अल्लाह दे नबी तुसी सोमन दी गल करदे हो, अज तो 14 दिन पहले मस्जिद हराम दे फलाने बूहे दे कोल तुसी मैनू एक गल आखी सी कि ए सिद्दीक लगदा है हिजरत करनी पैनी है, लगदा है सानू जाना पैना है। ए अल्लाह दे महबूब 14 दिन हो गए, अबू बकर ता सुतिया ही नहीं। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, नाराए तकबीर। 14 दिन हो गए अल्लाह दे नबी, मैं तो सुतिया ही नहीं। अल्लाह दे नबी आख्या, ए अबू बकर अब जाएंगे कैसे? सारे लोग जानते हैं कि सफर के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली हम सफर, अगर कोई बोर या बंदा नाल बह जावे ना, उल्टी आवन पै जांदी ते नाल अगर खड़पेचड़ सवारी होवे ना, स्कूटर भी वो जड़ा कायदे आजम ने भी बेचिया होया, ते तीजे नंबर ते जेब खाली होवे ते हर स्टाफ से उतर के सलानी वाला दस्तरखान लभीए ते बंदे दा सफर बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाराफाना ते जदों हजरत उमर चले आए, रिवायात च आंदा है असर दी नमाज दा वक्त सी, नबी पाक एक छोटे जे कमरे च बैठ के छोटे जी सुराख दे विचों खाना काबा नु वेख रहे ने, इतने च अजान हो गई। अल्लाह दे नबी हजरत उमर आखदे ने, अल्लाह दे नबी चलो नमाज पढ़िए, चलो थक गए हो, ये तुहाडे च सिर्फ हाफिज जाग रहे जिहदी अखां बंद ने। इंजी है ना, अल्लाह इनू सलामत रखे, अल्लाह इनू दुनिया ते जहान दियां तरक्कियां दे। जरा बुलंद आवाज नाल आखो सुभान अल्लाह। एक छोटे जे सुराख तो नबी पाक खाना काबा नु वेख रहे ने, नमाज अजान दा टाइम हो गया। हजरत उमर आख्या, चलो अल्लाह दे नबी नमाज पढ़ने आ। अल्लाह दे नबी आख्या, चलो वुजू बनाओ, तैयारी करो, नमाज पढ़ने आ। हजरत उमर थोड़ी देर बाद आए जी, वुजू बना लिया, सारे तैयार बैठे ने, आओ चलिए नमाज पढ़ने। अल्लाह दे नबी आख्या, किथे? उमर आख्या, ओ खाना काबा विच। अल्लाह दे नबी आख्या, उमर ये तेरी जड़ी कबीले वाले ने ना, खानदान वाले ने, ये मेनू काबे च जावन नहीं देंदे, मेनू मारदे ने, मेनू धमकियां देंदे ने। मसलहत दा तकाजा यही है कि असी इत्थे बैठ के कमरे च नमाज पढ़ लई। अल्लाह दे नबी जदों एवें आख्या ना, ते हजरत उमर ने नजरां झुका के किथे बेअदबी ना हो जावे, नजरां झुका के आख्या, ए अल्लाह दे नबी अगर अज भी लुक के नमाज पढ़नी है ते उमर दे आवन दा की फायदा है? अगर आज भी लोग के नमाज पढ़नी है ते मेरे आवन दा की फायदा है? अल्लाह दे नबी आख्या, तू चाहना की है? उमर आख्या, जरा हाथ ता फड़ाओ। मैं आख्या, जड़ा सारी कायनात दा हाथ नाप के टुरदा है ओनू मोहम्मद मुस्तफा कहंदे ने, जेड़ा मोहम्मद दा हाथ फड़ के टुरे ओनू उमर बिन खत्ताब कहंदे ने। वाराफाना, ये उन्वान बड़ा लंबा है, जहां तक मैं मर्जी ले जाता, लेकिन मैं एक छोटा सा मोड़ ले रहा हूं, फिर वापस इसी उन्वान पर। अल्लाह के लाडले पैगंबर मदीना से निकले, 7 सिद्दीक हैं, और सिद्दीक वो वाही सहाबी है 18 साल की उम्र में नबी के साथ था, अब तक साथ है, अब तक सिद्दीक अकबर नबी पाक के साथ है। एक पहाड़ी ते चढ़े ते अल्लाह दे नबी नू प्यास लग गई। की लगया? हर किसी नू लगदी। अल्लाह दे नबी सामने एक घर वेख्या, अल्लाह दे नबी आख्या, सिद्दीक आप उस घर जावना है। हुण दिल विच ख्याल आया कि अल्लाह दे नबी गए क्यों ने, ओथे ही क्यों गए ने, होर भी घर से। अल्लाह दा कुरान आखदा है, फऔहा इला अब्दिही मा औहा, नबी ओथे ओथे जांदा है जिथे जिथे रब चाहंदा है। नबी ओहो करदा है जेड़ा रब चाहंदा है, नबी ओहो बोलदा है जेड़ा रब चाहंदा है। नबी दी आवाज भी ओ है जेड़ी रब दी आवाज है।
मेरा ईमान आखदा है कि नबी प्यास बुझावन नहीं जा सकता, क्योंकि साकी कौसर ने, कौसर दे साकी ने ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਕਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਅੰਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਅੱਮਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਅਗਰ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਜਾਂਦੇ? इस वजह तो कि अल्लाह दा नबी गैब दा इल्म नहीं जानदा, गैब दी ताकत सिर्फ अल्लाह दे कोल। किदे कोले? किदे कोले? अल्लाह दे नबी आख्या अम्मा या दूध ले आ या पानी ले आ। मैं बात खत्म कर रहा हूं। अम्मा आख्या बकरी साडी दूध देंदी नहीं, पानी साडे घर मुक्या होया। अम्मा बकरी क्यों नहीं दूध देंदी? अम्मा आखन लगी पुत्र एदा इलाज भी करा लिया, डॉक्टरां नूं भी विखा लिया, तबीबां हकीमां नूं भी विखा लिया, पैसे भी ला छड्डे ने, एदी उम्र भी हो गई है, पता नहीं क्यों खपा रही है, दूध नहीं देंदी। अल्लाह दे नबी मुस्कुरा के आखदे ने अम्मा अगर इजाजत होवे ते मैं कोशिश करां। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं। हुन अन्ना क्या चाहे दो अखा। अम्मा आख्या हाँ पुत्र तेरा अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। अम्मा ने सोचा होगा कि कोई डॉक्टर है, लेकिन अम्मा नूं की पता है पूरी दुनिया दा मुआलज है। ये बीमारां नूं शिफा देवन वाला है, ये गरीबां नूं अमीर करन वाला है, फकीरां नूं बादशाह बनावन वाला है, ये छोटियां नूं बड़ा करन वाला है, ते बिलाल हबशे नूं काबे ते चढ़ावन वाला। वरफाना जिन्ने खुश बैठे उतनी ऊंची आवाज नाल आखो सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर ने नबी पाक इशारा कीता कि जा बकरी ले आ। वो बकरी लेके आए। हुन बकरी दा जेड़ा ढिड हुंदा ना पेट, वो थल्ले पासे हुंदा है ते उत्ते कमर हुंदी है, जड़ियां हड्डियां जिथे असीं हथ फेर के बकरी नूं पसंद करके ले आने ना, ते अल्लाह दे नबी ने ओदे थल्ले पेट ते इवें हाथ रखया, सिर्फ हाथ रखया, कोई ओ कन्ना च टूटी ला के चेक नहीं कीता, कोई थर्मामीटर नहीं लाया, क्योंकि डॉक्टरां दे काम ने, ओ तां महबूब किबरिया है। मेरे नबी ने एवें पेट ते हाथ रखया, उत्ते हाथ फेरिया, हजे हाथ फेरना सी कि ओदे थना तो दूध दे तशमे जारी हो गए। मैं फिर आखना चाहना कि कदम कदम पर बरकतें, नफस नफस पर रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वल्लाह वहां है रात आज तक, वही वही सार हुई जहां जहां गुजर गया। वरफाना वरफाना। हुन अम्मा परेशान हो गई, जल्दी गई, एक बर्तन ले आई, भर गया, दूध हजे भी जारी, दूजा तीजा चौथा पंजवां। साडियां बीबियां दा एक मसला है, नाराज नहीं होना, हालांकि सारे चाहते होंदे ने कि इस समाणियां दे खिलाफ कोई ना कोई गल हो जावे। एक बंदा सी, ओदे घर एक छोटा जा पिलर बनया होया सी, ठीक है, ओ पिलर किते बारिश ना टुटिया ते उसदी बेगम दे उत्ते डिगया, ओ फौत हो गई। हुन जनाजा पिया होया तो रश लगा होया, रश। उस बंदे ने बड़ा एहसास किया कि इतनी दुनिया मेरी बीवी दे जनाजे ते आई हुई है। एक बंदा ना पिछों टुर के आया, आके ओनू आखन लगा कि भाईजान ओ तुहाडा खंबा किथे, ओ तुहाडा खंबा किथे? उन्हें आख्या क्यों की करना है? कहंदा 2-3 महीने वास्ते मैं लेके जाना है। क्यों? साडे भी घर मींह बड़ा पैंदा है ते मैं अपनी बीवी नूं उस पिलर दे कोल बाणा है, ते जिहदी बेगम फौत होई सी ओनू आखन लगा ओ चवले
तू की समझ रहे हैं जनाजे ते आए ने ये लैन च लगे हुए वाराफाना बुलंद आवाज नाल वाराफाना अम्मा परेशान हो गई साडे घर बीबियां भी परेशान हो जांदियां ने किसी चीज दी ज्यादती हो जावे कोई शै घट जावे तद भी परेशान ने ते कोई शै बहुत वध जावे तद भी परेशान ने अम्मा ने 2 4 5 10 बर्तन भर ले दूध हजे भी आ रहा है ते नबी पाक नु वेखदी है अल्लाह दे नबी मुस्कुरा के आखदे ने अम्मा जिवें तू सोच रही है ये दूध अज इंज मुकना नहीं तेनू जो लगता है कि मेहमान चले जाना है ते दूध मुक जावना है अम्मा ये दूध इंज मुकना नहीं पुत्र मैं इहदा की करा अल्लाह दे नबी एक उसूल दस्या जेड़ा वसीना वालियां नु भी पता होना चाहिए अल्लाह दे नबी आख्या कि ए अम्मा अगर तेरा दिल चाहता है कि ये दूध में बरकतें आ जाएं इन्हें लोगों में बांटती चली जा अगर दिल चाहता है ये खत्म हो जाए इसे घर में छुपा के रख ले तो पता चल गया जो छुपा के रखता है वो गरीब बन जाता है जो लोगों में लुटाता रहता है वो अमीर बन जाता है नबी पाक ने उनोश फरमाया सहाबी अबू बकर सिद्दीक पीता ते चले गए अम्मा के दिल में ख्याल आया कि खामद के बात खत्म करने लगा हूं कारी साहब पगड़ी पहन के वो पीछे खड़े मुझे देख रहे हैं माशाल्लाह मुस्कुरा भी रहे हैं इनके मुस्कुराने में मुझे कई बातों का पता चल रहा है बात खत्म करने लगा हूं नबी पाक ने और सिद्दीक अकबर ने वो पिया और चले जब वहां से गए कारी साहब ने कुछ ना अल्लाह इन्होंने सलामत रखे बड़ा जिहाद कर रहे हैं नबी पाक चले गए अम्मा दे दिल च ख्याल आया हुणी मेरा साईं आएगा मेरे घर वाला आएगा मेरा खामद आएगा मेरा सरताज आएगा क्यों ना अज उन्होंने हैरान ते परेशान कर देवां उन्होंने सरप्राइज दे देवां जिवें साडियां बीबियां भी कदी कदी करदियां ते उस अम्मा ने जल्दी जल्दी बकरी लुका छड्डी बर्तन छुपा छड्डे निशान मिटा छड्डे थोड़ी देर तो बाद एदे तो बाद मेरे कोल जुमला कोई नहीं थोड़ी देर के बाद उसका खामद घर आया यूं आके घर को इधर उधर से देखकर कहता है ए मेरे घर की रौनक बता घर में कौन आया था वो कहने लगी तुझे कैसे पता चला क्या तूने निशान देख लिए बकरियां देख ली या तुझे बर्तन नजर आ गए वो कहने लगी तुझे कैसे पता चल गया वो खामद कहने लगा ना बर्तन नजर आए ना मुझे दूध नजर आया ना निशान नजर आए मैं जब घर में दाखिल हुआ मुझे जन्नत की खुशबू ने बता दिया